देखिए, कानून को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लेने का काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई। देखिए, कानून को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लेने का काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई। देखिए, कानून को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लेने का काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई। सांसद इकरा हसन को आखिर अपमानित किसने किया? सांसद इकरा हसन के पीछे कौन लगा हुआ है? पहले आजम खान और अब इकरा हसन। क्या एक मुस्लिम सांसद से डर गया है योगी पुलिस? क्या एडीएम? आखिर कौन है जो कलेक्टर साहब डरते नज़र आ रहे हैं? क्यों उनको जो है ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया? पार्लियामेंट सत्र शुरू होने वाला है, वो तो वहाँ जाएंगी जो सामाजिक तौर पर काम कर रही हैं, अपने दम पर वो सांसद बनी है। आखिर क्यों उनके साथ कोई नहीं आ रहा? क्यों उनको अपमानित कर रहा है? क्यों? क्या है पूरा मामला? क्या इकरा हसन को लोग जो है डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके साथ कोई नहीं है? पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। इस बात को कान खोलकर सुन लो, जो उनको डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात जब सोशल मीडिया पे आई तो उनके फैंस कह रहे हैं कि इकरा हसन जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप लोग को डरने और धमकी की ज़रूरत नहीं है। इस देश में आप जैसे सांसदों का रहना जरूरी है, जो मूल मुद्दों पे बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते मुसलमान होने के बावजूद। आइए पूरा मामला समझिए कि क्या है दर्शकों, और देखिएगा कि खेल किस तरीके से जो है चल रहा है। पहले तो समझिए कि इकरा हसन को जो है किस तरीके से धमकी मिली, अपमानित किया गया और उनको जो है कार्यालय से निकाल दिया गया। ये कौन हो सकते हैं, जरा सा समझिए कौन ये है। कहा बाहर जाइए, साफ शब्दों में समझिए। देखिए पूरी खबर आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे पूरा मौजूद है, कोई इनके लिए नहीं आ रहा है। ये एक हैरान करने की बात है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो या मायावती, क्योंकि ये भी मुसलमानों के नाम पर वोट की राजनीति तो करते ही हैं। बाहर जाइए, सपा सांसद इकरा हसन के साथ एडीएम ने की अभद्रता, उनको अपमानित किया। ये पूरा मामला क्या है ये समझिए, और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं दर्शकों, आप लोग फैसला कीजिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा मामला। चलिए लखनऊ से समझ लीजिए मामला। उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद हैं इकरा हसन, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, और समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर और सबसे अक्लमंद और सबसे सोशल मीडिया पर जो है लोगों का लोकप्रियता कमाने वाले ये इकरा हसन है। फिलहाल सुर्खियों में इसलिए बनी हुई है क्योंकि उनको अपमानित किया गया, उनके साथ अभद्रता हुई है, गाली दिया है ये एडीएम ने। और क्या किया है उन्होंने, आइए एक एक बात आपको बताते हैं। सुर्खियों में बने रहने की मुख्य वजह यह है कि इकरा हसन का वो आरोप जो उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम पर लगाए हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही कहा, इकरा हसन ने कहा है कि जब मैं एडीएम के पास शिकायत लेकर पहुंची, एडीएम के पास जब इकरा हसन अपनी शिकायत लेकर पहुंची, तो सुनिएगा, रुकिएगा दर्शकों, वीडियो छोड़ के मत भागिए, समझिए पूरा मामला क्या है, और समझिए कि एक मुस्लिम सांसदों को कैसे अपमानित किया गया, कैसे उनके पीछे गुंडों को लगा दिया गया, वर्दी के शक्ल में गुंडे वहाँ पे कैसे मौजूद हैं। और एक सांसद के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम आदमी अपनी शिकायत लेकर जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। ये लोग कुर्सी पर बैठ के किस तरीके से गर्मी दिखाते हैं, उसका जरा सा आलम देख लीजिए। इकरा हसन ने कहा कि जब एडीएम के पास मैं अपनी शिकायत लेकर पहुंची तो मेरे साथ अभद्रता की गई। एडीएम ने कथित तौर पर इकरा हसन से कहा कि वह उनके कार्यालय से बाहर चले जाएं। ये भी कहा गया। उन्होंने कहा कि एडीएम की मानसिकता महिला विरोधी है, ये इकरा हसन ने कहा, जबकि भाजपा एक और नारी शक्तिकरण और 33% आरक्षण देने की बात महिलाओं की करती है। पार्लियामेंट आने वाला उसमें भी चर्चा करती है, लेकिन इस तरह की घटना उन बातों पर सवालिया निशाना खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि एडीएम संतोष बहादुर सिंह, ये उनका नाम है, समझ गए दर्शकों, एडीएम का संतोष बहादुर सिंह उनका नाम है, जिनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, महिलाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है, उनकी कैसी इज्जत की जाती है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक सांसद से ऐसी बर्बरता, ऐसी बेहूदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त दर्शकों नहीं किया जा सकता। ये बात हम आपको कानून को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लेने का काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई। देखिए, कानून को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लेने का काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई। देखिए, कानून को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में लेने का काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई।